आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशंस जो थे उनके एप्लीकेशंस के बारे में। भाई हमने मैक्सवेल्स की 4 इक्वेशंस देखी थी और मैक्सवेल्स की 4 इक्वेशन को हमने यहाँ जनरेट किया था। 4 क्वांटिटी आपके पास में एस, टी, वी एंड पी, किन्हीं भी 2 को हमने कांस्टेंट रख करके जो बची हुई 2 है उनके रेस्पेक्ट में हमने जो है यहाँ से डिफरेंशिएशन किया था और पार्शियल डिफरेंशिएशन और यहाँ पर जो है आपकी यथातथ इक्वेशन जो पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन है उसकी हेल्प से अपन ने चारों इक्वेशन यहाँ पर प्रूव की थी। अब हम इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। तो पहला एप्लीकेशन जो इसका होता है वो है इसका क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। हम इसकी हेल्प से क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं, जो हमने लास्ट जो है सेक्शंस में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, इसके लिए हम मैक्सवेल का सेकंड रूल, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ, तो फ्रॉम मैक्सवेल्स सेकंड लॉ, फ्रॉम मैक्सवेल्स सेकंड लॉ, मैक्सवेल के सेकंड लॉ को हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो मैक्सवेल का सेकंड लॉ क्या है आपका, डेल एस अपॉन में डेल वी टी दैट्स इज इक्वल टू डेल पी अपॉन में डेल टी वी। हम इसको देखते हैं, ये हमारे पास मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन है। तो डेल एस अपॉन में डेल वी टी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन में डेल टी वी, यही आपका मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन है। हम क्या कर देते हैं, दोनों साइड में टेम्परेचर टी से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर ही मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मैंने टेम्परेचर टी से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों साइड में, बोथ साइड में मैंने टेम्परेचर टी से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। परंतु हम ये जानते हैं डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ये हम जानते हैं। सेकेंड जो डी क्यू अपॉन में टी, डी क्यू बराबर टी डी एस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी होता है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसके अंदर डेल क्यू अपॉन में डेल वी, यहाँ इस डी एस की जगह मैं ये रख देता हूँ। तो यहाँ जब इसको रखूँगा तो टी रहेगा आपका, डेल एस की जगह डेल क्यू अपॉन टी, तो टी तो बाहर ले लूँ मैं और ये बन जाएगा डेल क्यू अपॉन में डेल वी कांस्टेंट टी के लिए, और यहाँ से बनेगा आपका टी और ये बन जाएगा डेल पी अपॉन में डेल टी वी, ऐसा ही होगा। इस टी से टी कैंसिल हो जाएगा आपका, तो जो बचेगा वो क्या बन जाएगा, डेल क्यू अपॉन में डेल वी, यहाँ से बच जाएगा आपका डेल क्यू अपॉन में डेल वी और ये रहेगा टी दैट्स इज इक्वल टू टी और डेल पी अपॉन में डेल टी, ये हो जाएगा आपका वी, ऐसा हो जाएगा। इस तरह मैंने लिख दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, डेल क्यू अपॉन डेल वी टी नियत ताप पर प्रति एकांक आयतन में परिवर्तन के लिए अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा को निरूपित करता है। जो आपका ये वाला टर्म है, पहली वाली टर्म, ये क्या होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो किसी वॉल्यूम में से जो बहिष्कृत या लिविंग या एब्जॉर्बिंग एनर्जी को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, इसकी जो है गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो डेल क्यू अपॉन में डेल वी टी क्या कह सकते हैं हम, डेल क्यू अपॉन में डेल वी टी मैं क्या लिख सकता हूँ इसको कि डेल क्यू अपॉन में डेल वी कांस्टेंट टी के ऊपर, है ना। ये क्या इक्वेशन है आपकी, किसी टी टेम्परेचर पर वॉल्यूम वी में से, है ना, निकलने वाली या जो है एब्जॉर्ब होने वाली, अवशोषित होने वाली एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से इस डेल क्यू को तो लिख सकता हूँ मैं कितना L, और ये बन जाता है आपका कितना V2 माइनस V1, वॉल्यूम में चेंज। टी टेम्परेचर पर वॉल्यूम में चेंज जब हो रहा है तो वॉल्यूम में चेंज के कारण से जो एक्स्ट्रा हीट यहाँ पर निकलती है या एब्जॉर्ब होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर जो है लेटेंट हीट, या अपन कह सकते हैं गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो डेल क्यू अपॉन में डेल वी टी और दैट्स इज इक्वल टू कितना है आपका, ये चल रहा है डेल पी अपॉन में यहाँ से डेल टी वी, तो डेल पी अपॉन में डेल टी वी चल रहा है ना। तो इस इक्वेशन को मैं इसके इक्वल इक्वेट कर दूं इक्वेशन फर्स्ट के, तो यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, फर्स्ट में यूज कर देता हूं उसको। तो क्या बनेगा हमारे पास L, ये बन जाएगा V2 माइनस V1 दैट्स इज इक्वल टू T,
और डेल पी अपॉन में डेल टी कितना है v, यही है। इस टी को ले आए नीचे तो ये बन जाएगा कितना, डेल पी अपॉन में डेल टी दैट्स इज इक्वल टू एल अपॉन में टी इंटू वी टू माइनस वी वन। ये क्या है, आपकी क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन है। तो मैक्सवेल के इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होती हैं। हमने क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन को यहाँ से क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। अगला जो हम इसमें कहते हैं कि गैस एक आपके है रेशियो ऑफ एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। भाई इलास्टिसिटी में हम जानते हैं कि जो आपकी Cp अपॉन में Cv दैट्स इज इक्वल टू गामा होता है। गामा आपका क्या कहलाता है, रुद्धोष्म प्रसार गुणांक कहलाता है ना। आपका जो है एडियाबेटिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट कहलाता है और ये Cp और Cv के रेशियो के इक्वल होता है। Cp क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट है। Cv क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट है। इन दोनों का रेशियो गामा के इक्वल होता है। हम इसको इस चीज़ से प्रूव कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना। ये हमने पिछली बार देखी भी है और लास्ट क्लासेस में आप इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, छोटी क्लासेस में, है ना। पाइसन कोफिशिएंट से निकलती है हमारे पास में पीवी की पावर गामा बराबर नियतांक के। जो आपकी एडियाबेटिक सिस्टम में गैसेस जो होती है वो आइडियल गैस को फॉलो नहीं करती, पाइसन्स को फॉलो करती है। और पाइसन्स रिलेशन में ये हमारे पास गामा होता है। वो गामा जो होता है Cp और Cv का रेशियो होता है। तो उसको भी अपन यहाँ से बिल्कुल क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन वो चीज़ प्रूव करना चाह रहे हैं सेकेंड, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले मैं कहता हूँ कि जब आपका एडियाबेटिक सिस्टम होता है तो इसमें S क्या रहती है, आपकी S कांस्टेंट है। तो समतापी प्रक्रम में T है ना, तथा समतापी प्रक्रम में ताप T। जब आपका कोई भी सिस्टम आपका कौन सा होता है, एडियाबेटिक सिस्टम होता है, तो एडियाबेटिक सिस्टम में कौन कांस्टेंट रहता है, एडियाबेटिक सिस्टम में कांस्टेंट रहता है आपका जो है एंथैल्पी। और आपका जो आइसोथर्मल सिस्टम होता है, इस आइसोथर्मल सिस्टम में कौन आपका टेम्परेचर T कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन से, तो यहाँ पर अपन कहते हैं कि आपका जो रुद्धोष्म प्रत्यास्था गुणांक होता है ना, एडियाबेटिक रुद्धोष्म प्रत्यास्था गुणांक की हम बात करते हैं तो एडियाबेटिक इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी कोफिशिएंट की हम बात करते हैं। तो एडियाबेटिक इलास्टिसिटी कोफिशिएंट क्या होता है, तो एडियाबेटिक इलास्टिक कोफिशिएंट होता है आपका, और वो होता है ES दैट्स इज इक्वल टू माइनस वी डेल पी अपॉन में डेल वी। माइनस का रहता है हमारे पास में V डेल पी अपॉन में डेल वी, ये होता है। तो माइनस का भी डेल पी अपॉन डेल वी कब, आपका S जब कांस्टेंट हो, भाई ये होता है। और अगर हम कहें कि थर्मल जो आपकी इलास्टिसिटी कोफिशिएंट होता है आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल सिस्टम में इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ये होता है आपका, और ये बनता है ET दैट्स इज इक्वल टू, है ना, कितना होता है, तो माइनस का V इसमें भी होता है, और डेल P अपॉन में यहाँ से हम कहें तो डेल V, और कब होता है ये T टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। इन दोनों को हम डिवाइड कर दें, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है हमारे पास और ये इक्वेशन सेकंड हो जाती है। तो हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देता हूँ, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, क्या बन जाता है आपका, तो ES अपॉन में ET दैट्स इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो माइनस V से माइनस V कैंसिल हो जाएगा,
बचेगा क्या, तो डेल पी अपॉन में डेल वी एस अपॉन में डेल पी अपॉन में डेल वी टी, यही तो होगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि जो आपकी ई एस अपॉन में ई टी है, तो ई एस अपॉन में ई टी दैट्स इज इक्वल टू, यहाँ से बनेगा आपका डेल पी अपॉन में, इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, तो डेल पी अपॉन में डेल टी एस, डेल पी अपॉन में डेल टी एस, और ये है आपका डेल टी अपॉन में क्या है, डेल वी एस। आपकी स्पेसिफिक जो एंट्रोपी अभी भी कांस्टेंट ही रख रखी, देखो मैंने इसको भी इसी प्रकार लिख दूँ, नीचे वाले को भी मैं लिख देता हूँ डेल पी अपॉन में, यहाँ पर क्या कर दूँ, इसको मैं लिख दूँ डेल पी अपॉन में डेल एस टी, डेल पी अपॉन में डेल एस टी, और इनटू डेल एस अपॉन में डेल वी टी लिख सकते हैं। और इन मैक्सवेल्स के इक्वेशंस को यूज़ कर दें अपन यहाँ पर, है ना। ये आपका इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन बी है, ये इक्वेशन सी है, ये इक्वेशन डी है। तो यूज़ इक्वेशन ए बी सी एंड डी, इनके यूज़ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ई एस अपॉन में ई टी दैट्स इज इक्वल टू, सबसे पहले ये जो हमारे पास में यहाँ पर डेल पी अपॉन डेल टी एस है, तो डेल पी अपॉन में डेल टी एस कहाँ पर है, तो डेल पी अपॉन में डेल टी एस, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ इसको डेल एस अपॉन में डेल वी पी लिखा जा सकता है ना, उल्टा क्यों कि डेल पी अपॉन डेल टी एस है, तो डेल एस अपॉन में डेल वी पी लिख सकता हूँ उसको मैं, ठीक है। साथ ही साथ जो डेल टी अपॉन में डेल वी एस है, देखो डेल टी अपॉन में डेल वी एस है, तो डेल टी अपॉन में डेल वी एस, डेल टी अपॉन में डेल वी एस, इसको क्या लिख सकता हूँ, तो माइनस ले लूँ बाहर, और ये बन जाएगा आपका डेल पी अपॉन में डेल एस वी। भाई आप हमने इक्वेशन यूज़ कर दी, कौन सी आपकी फर्स्ट वाली, डेल पी अपॉन में डेल एस वी हो जाएगी, पहली वाली मैक्सवेल्स इक्वेशन यूज़ कर दी। इसके डिनोमिनेटर में अब डेल पी अपॉन में डेल एस है, तो डेल पी अपॉन में डेल एस टी, डेल पी अपॉन में डेल एस टी, तो डेल पी अपॉन में डेल एस टी टेम्परेचर कौन सा, डेल पी अपॉन में डेल एस, डेल पी अपॉन डेल एस टी, उल्टा हो जाएगा ये भी, तो ये बन जाएगा डेल टी अपॉन में डेल वी, ये रहेगा पी, और माइनस बाहर यहाँ पर भी, अरे डेल पी अपॉन डेल एस टी की बात कर रहा हूँ, तो डेल टी अपॉन में डेल वी पी बन जाएगा। और साथ ही जो डेल एस अपॉन में डेल वी टी है ना, देखो डेल एस अपॉन में डेल वी टी, तो डेल एस अपॉन में डेल वी टी, डेल एस अपॉन में डेल वी टी, इसके लिए क्या रख सकता हूँ मैं, तो मैं रख दूंगा डेल पी अपॉन में डेल टी, है ना, और साथ में कितना बन जाएगा आपका वी हो जाएगा, है ना, डेल पी अपॉन में डेल टी वी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और यहाँ पर अब देखो मैं इसको एक्सचेंज करके लिख रहा हूँ थोड़ा सा, तो डेल एस अपॉन में डेल वी पी तो एज इट इज़ है, तो बराबर का चिन्ह देखो, डेल एस अपॉन में डेल वी पी, ये तो आपका एज इट इज़ ही है, बराबर यहाँ लगा रहा हूँ, ये एज इट इज़ है। और यहाँ से मैं इसको क्या लिख देता हूँ, देखिए ज़रा, इसको मैं लिख देता हूँ डेल वी अपॉन में डेल टी, इसको उठा के ऊपर ले जाऊँ, मतलब नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे, तो वापस ये बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख दूँ डेल वी अपॉन में डेल टी, और ये बन जाएगा आपका पी, नहीं होगा क्या भाई, बटे का जो ये है बटे का बटे ऊपर पहुँच गया, तो डेल वी है और डेल टी बटे में रहा आपका, ठीक, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो ही चुका है। साथ ही साथ अब मैं जो यहाँ पर है डेल एस अपॉन में डेल पी, डेल एस अपॉन में डेल पी, तो देखो यहाँ से अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसको डेल एस अपॉन में डेल पी, ये इसको ले गया ऐसे और इसको ले आया नीचे, तो क्या लिख दो उसको, डेल एस अपॉन में डेल पी, यही तो हो जाएगा वी, और डेल पी अपॉन में डेल टी वी। देखिए ज़रा, मतलब इसको मैंने नीचे ले आया, इसको ऊपर ले गया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके वापस पहले ऐसा बन सकता है, तो दैट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो
इन दोनों को मिला के लिख देता हूँ मैं। तो जब मिलाऊंगा तो ये भी पी, तो डेल एस डेल वी डेल वी डेल वी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, डेल एस अपॉन में डेल टी बचेगा सिर्फ पी के लिए, कांस्टेंट पी के लिए, और डिनोमिनेटर डेल पी से डेल पी कट जाएगा तो डेल एस अपॉन में डेल टी, और ये बन जाएगा आपका यहाँ पर वी हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका कितना है, ई एस अपॉन में ई टी। ये हो गया हमारे पास इतना, इक्वेशन नंबर 3 ये हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आती है इक्वेशंस, और ये इस तरह से कंडीशन होती है। अब हम यहाँ से डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी ये रख सकते हैं। तो डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन में टी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी होगा आपका, है ना। और डेल एस बराबर डेल क्यू अपॉन टी यहाँ भी रख सकता हूँ मैं। तो 1 अपॉन टी इधर भी आएगा, 1 अपॉन टी इधर भी आएगा, 1 अपॉन टी से 1 अपॉन टी कैंसिल। तो बचेगा क्या हमारे पास, ये बन जाएगा डेल क्यू अपॉन में डेल टी पी, और ये बनेगा डेल क्यू अपॉन में डेल टी वी, यही तो होगा। और दैट्स इज इक्वल टू ई एस अपॉन में ई टी, यही है। ठीक है, और अब मैं क्या बोल, देखो आपका जो ये होता है ना, क्या होता है डेल क्यू, बट हम जानते हैं इस चीज को, क्या जानते हैं कि डेल क्यू अपॉन में डेल टी जो होता है आपका, डेल क्यू अपॉन डेल टी पी, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो है स्पेसिफिक हीट में जो चेंज होता है, जो हीट में चेंजेस होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो हीट में चेंज होता है उसको अपन बोलते हैं सीपी। और डेल क्यू अपॉन में डेल टी, और ये जो वी होता है ना आपका, ये होता है सीवी, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, है ना। तो ये हम लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से। तो यहां से मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया, ये वैल्यू यहां पर मैंने ला के रख दी। तो यहां से क्या बनेगा अपने पास में, ई एस एंड एक दो मान लेता हूं मैं, ई एस अपॉन में ई टी दैट्स इज इक्वल टू गामा मान लेता हूं मैं, ये मैंने मान लिया इसको ऐसा, क्योंकि कांस्टेंट ही एक तरह से। तो यहां से रख दूं तो गामा इसकी जगह पे आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका सीपी, और ये बन जाएगा अपॉन में सीवी। यही तो होता है एडियाबैटिक सिस्टम में जो आपका एडियाबैटिक जो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, इसी को तो बोलते हैं, मतलब रुद्धोष्म प्रत्यास्था गुणांक, वो हमने प्रूव कर दिया इसकी हेल्प से। ठीक, थर्ड जो है, इन्हीं इक्वेशन की हेल्प से अपन जूल थॉमसन एक्सपेंशन, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि किस तरह से हमें इसको देखना है और किस तरह से हमें इसको स्टडी करना है। तो नेक्स्ट चैप्टर में काफ़ी डिटेल्ड हम इसको स्टडी करेंगे। फिलहाल इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से मैक्सवेल की इक्वेशन को यूज़ करके हम जो है जूल, और काफ़ी पूरा चैप्टर ही इसी का ही है हमारे पास में। तो जूल अगला चैप्टर जो है वो, तो जूल थॉमसन एक्सपेंशन, इसको हम स्टडी करेंगे, एक्सपेंशन। ठीक है, ये थर्ड आपका इसका एप्लीकेशन है, इसको हम स्टडी कर सकते हैं इसमें। तो जूल थॉमसन एक्सपेंशन को हम स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए ज़रा, जूल थॉमसन एक्सपेंशन होता क्या है, ये जो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सवेल के समीकरणों को यूज़ करके हम जूल थॉमसन कोफिशिएंट को यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है ना, जब जूल थॉमसन आपका एक्सपेंशन होता है तो गैस जो होती है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एक पोरस प्लग सनद डॉट के द्वारा क्या होती है, ये प्रसारित होती है, रिलीज होती है। मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये हमें ध्यान रखना है। जूल थॉमसन एक्सपेंशन में जब भी कोई गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर में क्या करती है, वो एक्सपेंड होती है, एक्सपेंशन होता है उस गैस का, है ना। तो इस एक्सपेंशन से क्या होता है, उसका टेम्परेचर में चेंजेस हो जाता है ना। तो यहां पर बट हम यहां पर ये कहेंगे कि जो एंथैल्पी होती है आपकी, एंथैल्पी वो क्या रहती है, एंथैल्पी ये हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है, जिसको अपन नेक्स्ट चैप्टर में वेरीफाई करेंगे। एंथैल्पी इसकी कांस्टेंट होती है ना। मतलब यदि अपन एंथैल्पी कहें तो H इज इक्वल टू क्या होता है आपका, U प्लस PV, यही तो होता है। और ये क्या बनी रहती है आपकी, कांस्टेंट। H एंथैल्पी होती है, जो U प्लस PV होती है कांस्टेंट हो जाता है आपका। इसका मतलब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो DH दैट्स इज इक्वल टू DU प्लस PdV प्लस VdP,
और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा आपका 0, यही होगा। तो यहां से मैं इसको लिखता हूं डी यू प्लस पी डी वी, ये क्या होता है आपका डी क्यू होता है, और वो किसके इक्वल होता है, टी डी एस के इक्वल होता है। भाई डी यू प्लस पी डी वी क्या लिख सकता हूं मैं, डी यू प्लस पी डी वी इज इक्वल टू क्या बनता है आपका टी डी एस, तो टी डी एस प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0। टी डी एस क्या होता है आपका डी क्यू ही तो होता है, तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना वी डी पी, दैट्स इज इक्वल टू 0, यही तो होगा। तो डी क्यू इज इक्वल टू वी डी पी इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं इसको बिल्कुल अपन यहाँ पर। तो ये आपका बन जाता है इतना, ठीक है। तो टी डी एस प्लस वी डी पी हम लिख सकते हैं, या डी क्यू प्लस वी डी पी, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। तो टी डी एस प्लस वी डी पी या डी क्यू प्लस वी डी पी, एक ही बात है। अब यदि हम प्रेशर P और ताप T को क्या मान लें, फ्री वेरिएबल्स मान लें, तो क्या हो जाएगा। यदि अपन टेम्परेचर T है, इफ टेम्परेचर T एंड जो आपकी एंट्रोपी S है इज फ्री वेरिएबल, क्या है ये, फ्री वेरिएबल के रूप में यहां पर अगर ये है, तो यदि ये फ्री वेरिएबल के रूप में है तो इस कंडीशन में क्या होगा, डी एस इज इक्वल टू कितना बनेगा आपका, तो ये बन जाएगा डी एस दैट्स इज इक्वल टू कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा डेल एस अपॉन में डेल टी पी, डेल एस अपॉन में डेल टी पी, यही होगा, डेल एस अपॉन में डेल टी पी डी टी। इसको मैं लिख रहा हूं देखो, डेल एस डी एस को, है ना, डेल एस अपॉन में डेल टी पी डी टी, और डेल एस अपॉन में डेल पी, डेल एस अपॉन में डेल पी, और ये क्या बन जाएगा टी डी पी, यही होगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर जो आपकी ये है सेकंड से, हम डी एस की वैल्यू रख दें, तो डी एस की वैल्यू क्या होगी, देखो इसको इक्वेशन नंबर में बोल देता हूं फर्स्ट, दिस बिकम्स टू इक्वेशन सेकंड। तो यूज इक्वेशन सेकंड, क्या होगा इक्वेशन सेकंड, देखो यहां से हम यहां से जो है इस डी एस की वैल्यू यहां ला के रख देता हूं मैं, ठीक है ना, डी एस की वैल्यू निकाल लेता हूं इक्वेशन सेकंड से। तो क्या बन जाएगी देखिए जरा, माइनस का v, तो माइनस का v, ये माइनस का v उठ किधर जाएगा ना, और अपॉन में टी डी पी, अपॉन में टी डी पी, यही होगा। तो माइनस का v अपॉन में टी डी पी होगा ना, माइनस का v और टी v अपॉन में टी डी पी, यही होगा। और दैट्स इज इक्वल टू कितना बनेगा आपका, जो बचा है उसको हम एज इट इज लिख लें, तो डेल एस अपॉन में डेल टी पी, डेल एस अपॉन में डेल टी पी डी टी, प्लस कितना है, डेल एस अपॉन में डेल पी टी डी पी, यही है, ठीक है। और साथ ही साथ टी का मल्टीप्लाई मैं उधर कर देता हूं, तो यहां से क्या मिलेगा हमारे पास, इक्वेशन बना लेते हैं अपन, देखो क्या होगा कि यहां से जो टी डेल एस अपॉन में डेल टी पी है डी टी, देखो टी का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो क्या बनेगा, माइनस का वी डी पी हो जाएगा, दैट्स इज इक्वल टू ये बन जाएगा टी डेल एस अपॉन में डेल टी पी डी टी, प्लस का टी डेल एस अपॉन में डेल पी, और ये बन जाएगा आपका टी डी पी, यही है। और इसको उठा के उधर ले जाए तो क्या बन जाएगा, देखो टी डेल एस अपॉन में डेल टी पी डी टी, है ना, दैट्स इज इक्वल टू ये उधर गया, और v यहाँ से अपन डी पी कॉमन निकाल लें तो कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा टी डेल एस अपॉन में डेल पी टी, यही है ना, और प्लस का v और कॉमन निकलने के बाद ये कितना बन जाएगा आपका dp हो जाएगा, तो dp हो जाएगा, तो t डेल एस अपॉन में डेल पी टी और ये v dp निकल जाएगा बाहर। तो ये इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। बट मैक्सवेल का इक्वेशन अपने पास डेल एस अपॉन में डेल पी, डेल एस अपॉन में डेल पी टी दैट्स इज इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन में डेल टी पी, ये होता है ना। तो मैक्सवेल का इक्वेशन यूज डी, इक्वेशन जो डी है ना उसको मैं यूज कर रहा हूं, फोर्थ इक्वेशन जो मैक्सवेल की है वो, एंड सीपी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सीपी इज इक्वल टू टी, सीपी इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है टी सीपी कांस्टेंट प्रेशर पर जो आपकी स्पेसिफिक मोलर हीट, डेल एस अपॉन में डेल टीपी, डेल एस अपॉन में
डेल टी पी। अरे भाई ये क्या होता है, डेल क्यू अपॉन में डेल टी पी, और डेल क्यू बराबर क्या होता है टी डी एस, तो टी बाहर निकाल दिया, डेल एस अंदर रह गया। ठीक है, तो ये मैं इसको यूज कर देता हूं। तो देखो डेल एस अपॉन में डेल टी पी है, डेल एस अपॉन में डेल टी पी है, तो ये सी पी अपॉन टी बन जाएगा, तो टी तो था ही सही है ना, या टी डेल एस अपॉन में डेल टी पी, तो टी डेल एस अपॉन में डेल टी पी, तो ये कितना बन जाएगा, ओनली सी पी हो जाएगा, और ये बन जाएगा डी टी, दैट्स इजिकल टू, और डेल एस अपॉन में डेल टी डेल पी टी कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका टी माइनस का, और ये डेल वी अपॉन में डेल टी, और ये बन जाएगा आपका P प्लस V, और ये dP, यही हो जाएगा। ठीक है, यही होगा, तो ये आपकी कंडीशन होगी यहाँ पर। तो V माइनस टी डेल V अपॉन में डेल टी पी है ना, डेल V अपॉन डेल टी पी dP दैट्स इजिकल टू 0, यही होगा। अब इससे जूल थॉमसन जो कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा, तो जूल थॉमसन कॉफिशिएंट मैं क्या करता हूँ यहाँ से कि ये Cp को ले लेता हूँ नीचे, है ना, Cp जब नीचे चला जाएगा यहाँ से, तो T, अरे भाई Cp dt है ना आपका यहाँ से, तो इस Cp को ले जाऊँगा मैं नीचे, और dP देखो इसको मैं एक्सचेंज करके लिख रहा हूँ, तो डेल टी अपॉन में डेल P, यही होगा, माइनस कॉमन निकाल के देखो इसको मैं यहाँ से एक्सचेंज कर रहा हूँ इसको मैं, तो ये तो आप जाएगा आपका 1 अपॉन में Cp हो जाएगा इधर आकर के, है ना, तो 1 अपॉन में Cp हो गया, और यहां से साथ ही हम ये कहें डेल टी अपॉन में डेल पी, ये मैं निकाल दूं, तो डेल टी अपॉन में डेल पी, तो डेल टी अपॉन में डेल पी, और ये H माइनस कॉमन निकाल के मतलब पूरे को एक साथ ही लिख दिया मैंने, और इसको मैं लिख दूं यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डेल वी अपॉन में डेल टी पी माइनस वी, ऐसा ही हो जाएगा, है ना, मतलब इसको मैं इस पर क्रॉस प्रोडक्ट में लिख दूँ, और माइनस के साथ ही इसको बना करके मैंने लिख दिया ऐसा, इसको ऐसा माइनस के साथ में, और इसको मैं बोल देता हूँ म्यू एच। ठीक है, ये आपके इस इक्वेशन आती है, और ये जो आता है आपका जूल थॉमसन कॉफिशिएंट होता है ये। ठीक है ना, तो ये क्या बनता है आपका जूल थॉमसन कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, तो ये क्या बनता है हमारे पास, ये इक्वेशन बनती है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं जूल थॉमसन कॉफिशिएंट, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में भी वेरीफाई करेंगे, निकालेंगे उसकी डिफरेंट कंडीशंस की हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, इस पूरे को मिला करके मैंने क्या लिख दिया है, ये हो गया आपका H 1 अपॉन Cp डेल V अपॉन में डेल टी पी माइनस V, है ना, और ये बन जाता है आपका जूल थॉमसन कॉफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर जूल थॉमसन कॉफिशिएंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं और जूल थॉमसन कॉफिशिएंट को बता सकते हैं। तो ये आपके 4 इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, और एग्जाम में क्वेश्चन अगर 6 to 8 मार्क्स में ही ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपटीशन के हिसाब से भी, कंपटीशन में सीधी यहाँ पर इन वैल्यूज़ को देख के पूछ लेते हैं कि बताओ तुमको 4 इक्वेशन दे दी, 4 ऑप्शन दे दी, और पूछ लिया कौन सा इसमें से जूल थॉमसन एक्सपेंशन नहीं है, या पूछ लिया इसमें से कौन सा जूल आपका जो है मैक्सवेल्स इक्वेशन है, ऐसा पूछ लेते हैं। ठीक है ना, तो हमने जूल मैक्सवेल की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जैसे कि मैंने कल कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होती है, जैसा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका किरचॉफ्स के लॉ और एच पैरामीटर्स बहुत यूज़फुल होते हैं, और जो थ्योरम्स होती है वो बहुत यूज़फुल होती है किसी भी नेटवर्क को स्टडी करने के लिए। उसी प्रकार से आपका थर्मोडायनामिक्स में जो मैक्सवेल्स की इक्वेशन होती है बहुत एक इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होती है, और इसकी हमने जो है यहाँ पर 3 इसको हमने देखा। एक तो हमने प्रूव किया गामा इजिकल टू सी पी अपॉन में सी वी, इसको हमने प्रूव किया, जो हम पहले भी वेरीफाई कर चुके हैं, पहले भी इसके बारे में काफ़ी कह चुके हैं, पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस में। जूल थॉमसन एक्सपेंशन जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे उसको भी हमने यहाँ पर वेरीफाई किया, बिल्कुल निकाला इसकी हेल्प से, है ना। और साथ ही साथ हमने जो है यहाँ पर बात करी है, तो यहाँ पर क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, उस इक्वेशन को भी हमने इसकी हेल्प से क्या कर दिया है, बिल्कुल निकाल दिया। एग्जाम ऐसा ही पूछा जाता है, मैक्सवेल से इक्वेशन लिखिए और जूल थॉमसन कोफिशिएंट को इससे जो है प्रमाणित कीजिए, या इसको प्रूव कीजिए, या क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन को इससे प्राप्त कीजिए। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है यहाँ पर ये इक्वेशंस होती है। तो इस तरह से हमने इन इक्वेशंस को देखा, ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे
जूल थॉमसन कॉफिशिएंट के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स को वहाँ पर वेरीफाई करेंगे और इन इक्वेशंस को भी हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल इक्वेशंस आपको याद रखनी है।